हरियाणा की खट्टर हुकूमत की मदद से रामदेव ने ज़मीन घपला किया। कांग्रेस ने पतंजलि योग पीठ पर हरियाणा में रियासत की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की मदद से सैकड़ों एकड़ जंगलाती ज़मीन कब्जा करने का इल्ज़ाम लगाते हुए इसे बड़ा ज़मीन घपला करार दिया है और पूरे मामले की तहकीकात करके कसूरवारों को सज़ा देने का मुतालबा किया है। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने हफ्ता को यहां पार्टी हेडक्वार्टर्स में मुनाक़द प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया कि योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का अदारा पतंजलि योग पीठ के मुल्हक़ा कंपनियों ने हरियाणा में फरीदाबाद के गोसगांव में अरावली पहाड़ी सिलसिले में पावर ऑफ अटॉर्नी के बुनियाद पर 400 एकड़ ज़मीन खरीदी है। इनका कहना था कि ये जंगलाती ज़मीन है और इसका इस्तेमाल सरकारी, किसानी या किसी भी तरह के तजारती काम के लिए नहीं किया जा सकता है और इसे फ़रोख्त भी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में 2011 में फरमान जारी हुआ था जिसमें पंचायतों से कहा गया था कि अगर किसी के पास जंगलाती ज़मीन का कोई हिस्सा है तो उसे वो हुकूमत को वापस कर दे। इस ज़मीन में ज़िला अदालत में मामला दायर किया गया था और ये मामला अभी चल रहा है। इसके बावजूद मकामी लोगों से पावर ऑफ अटॉर्नी की बुनियाद पर ज़मीन खरीदी गई है, जिसमें एक शख्स ने ही 140 पावर ऑफ अटॉर्नी की बुनियाद पर ज़मीन खरीद ली। तर्जुमान ने कहा कि इस शख्स का ताल्लुक़ रामदेव और बालकृष्ण से है और वो इनकी कंपनियों में डायरेक्टर है। जिस कंपनी के लिए इसने इस ज़मीन को ख़रीदा है, इसका 99% मुल्कियत आचार्य बालकृष्ण के पास है। इस शख्स की बहन और बहनोई के नाम पर भी ज़मीन खरीदी गई है। खेड़ा ने इल्ज़ाम लगाया, कहा बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने ये ज़मीन घपला हरियाणा हुकूमत की मदद से किया है। हरियाणा हुकूमत ने इस घपले को अंजाम देने के लिए इसी साल 27 फरवरी को असेंबली से ज़मीन एक्ट में तब्दीली का बिल मंजूर कराया। उन्होंने कहा कि कमाल की बात यह है कि 27 फरवरी को रियासती असेंबली से ये तरमीमी बिल मंजूर कराया गया और इससे पहले 51 फरवरी को इस इलाके में ज़मीन चकबंदी लागू करने के लिए अहकामात जारी किए गए।